नदवी को आपने यहाँ पर सुना, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं मुसलमान युवाओं से कि नए साल का जश्न मत मनाइए। तो वहीं आपको याद होगा बीते दिन भी कुछ इसी तरह का बयान सामने आया था, जब शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी कहा था कि हमारे मजहब के खिलाफ है, युवा नए साल का जश्न ना मनाए, और इसे उन्होंने हराम करार दिया था कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए, इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। तो यहाँ पर देखिए, मुस्लिम युवाओं को न्यू ईयर का जश्न ना मनाने की सलाह दी जा रही है। मुस्लिम धर्मगुरु बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि नए साल का जश्न ना मनाएं। हालांकि एक तरफ नए साल को लेकर जहां तैयारियां हो रही हैं कि आगमन उसका खुशियों के साथ किया जाए, सेलिब्रेशन किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ इस पर भी धर्म हावी हो रहा है। तो एक तरफ मौलाना और काजी लकें युवाओं को जश्न ना मनाने की सलाह और फतवे जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 31 तारीख आ चुकी है और चंद घंटे हैं जिसके बाद जश्न की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन नियम कायदे को लेकर आपको बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन ने कमर कसी है कि कोई भी किसी तरह से नए साल के जश्न के नाम पर कानून के साथ खिलवाड़ न करे। जरा देखिए। सुबह आसमान में जब सूरज निकला तो लोगों ने उसे भी जी भर के देखा। इसलिए देखा क्योंकि आज साल का आखिरी सूर्य उदय है। कुछ घंटे बाद शाम होगी और फिर कैलेंडर बदल जाएगा। साल बदलने में कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन युवा सूरज ढलने का और शाम होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाम होगी तो पार्टियां भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार कोई अनहोनी ना हो, इसलिए शहर दर शहर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिसकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे यूपी में सड़क पर केक काटने की मनाही है, गाड़ी में गाना बजाकर कोई डांस करता मिला तो कार्रवाई होगी। वहीं कार का सनरूफ खोलकर हुड़दंग करने पर रोक है। इसके अलावा बाइक पर ट्रिपलिंग करके फराटा भरने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसलिए इनमें से अगर आप कुछ भी करने वाले हैं तो भूलकर मत करिएगा। हालांकि नोएडा से एक पॉजिटिव और राहत देने वाली खबर भी है। नए साल के मौके पर नोएडा पुलिस ने तय किया है कि आज अगर किसी ने ज्यादा शराब पी ली तो पुलिस उसे खुद सुरक्षित घर तक पहुंचाएगी। नोएडा पुलिस ने लोगों की फिक्र करते हुए कैब सेवा की भी व्यवस्था की है और कोई भी व्यक्ति ओवरडोज होने पर कैब सेवा का आज लाभ ले सकेगा। ये तो बात हुई यूपी और नोएडा की, लेकिन अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे दिल्ली में भी शराब पीकर हुड़दंग करने पर कार्रवाई होगी। भीड़ भाड़ के चलते कनॉट प्लेस में रात 8 बजे गाड़ियों का प्रवेश बंद हो जाएगा। बाजार में गाड़ी खड़ी करने की इजाजत किसी को नहीं होगी और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों को रात 9 बजे से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एग्जिट की सुविधा नहीं मिलेगी। उन्हें राजीव चौक के आगे पीछे उतरना होगा। मुंबई में नए साल के जश्न की पूरी तैयारी है। मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी, जुहू बीच और बांद्रा में शाम से नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन सुरक्षा के लिए 14,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी लोगों पर नजर रखी जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य दर राज्य ऐसी ही तैयारियां हैं। इसलिए न्यू ईयर का जश्न तो जरूर मनाइए, लेकिन जश्न ऐसा होना चाहिए कि ना आपको दिक्कत हो और ना ही आपकी वजह से किसी दूसरे को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नए साल का जश्न आप जरूर मनाइए, लेकिन जरा सावधान रह करके। और क्योंकि देखिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तस्वीरें भी सामने आ रही है। खास तौर पर बात करें दिल्ली एनसीआर की, नोएडा की, तो यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम है। आज पुलिस ने क्या क्या किया है आपको बता दें। ब्रेथ एनालाइजर के जरिए यहाँ पर चेकिंग की जाएगी पीने वालों की, और खास तौर पर यहाँ पर चेकिंग की जाएगी। आपको बता दें सनरूफ पर चढ़कर, सनरूफ खोल करके हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए साफ तौर पर यह कह दिया गया है, बाइक पर ट्रिपलिंग करने वालों पर भी पैनी नजर पुलिस की रहने
वाली है। इसके अलावा महिला सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी भी तैनात कर दिए गए हैं, सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाए हुए नजर आएगी। सड़क पर जश्न ना हो इसका ध्यान भी रखेगी। तो आपको बता दें, मॉल, इसके अलावा आपको बता दें क्लब्स और भीड़ वाली जगह पर तैनाती पुलिस की रहने वाली है। शराब पीकर के हुड़दंग करने वालों पर भी विशेष यहां पर सतर्कता बरती जाएगी, सबक उन्हें सिखाया जाएगा। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर विशेष तौर पर निगरानी रहने वाली है। तो नियम तोड़ा तो थाने के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं और नए साल का जश्न जो है वो आपको भारी पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है। इसको लेकर के लगातार जो एडवाइजरी है वो भी जारी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी और ये नए साल के जश्न को लेकर के इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ का सीधा रुख करते हैं, राघवेंद्र हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, नए साल के जश्न के शुरू होने में कुछ ही अब घंटे रह गए हैं, लेकिन तैयारियां प्रशासन की क्या है कि किसी भी तरह से हुड़दंग ना हो, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना हो? बिल्कुल, देखिए कुछ मौलाना जरूर इस नव वर्ष का विरोध कर रहे हैं, उसको हराम मान रहे हैं, नाजायज मान रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं पूरी दुनिया में नव वर्ष को लेकर एक उत्सुकता है कि जैसे ही ये शाम ढले कैसे ही लोग उत्सव मनाएं और जनवरी की यानी 1 जनवरी की पहली सुबह की वो खुशियां मनाएं। ऐसे में लखनऊ में कल कमिश्नर के ऑफिस में खुद एडीजी कानून व्यवस्था पहुंचते हैं, बड़ी मीटिंग लेते हैं कि लखनऊ राजधानी, चूंकि राजधानी है, यहाँ पर बहुत ही एडवांस यहाँ पर माल हैं, तमाम तरह के होटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहीं जश्न में खून खराबा न हो, जश्न में कहीं तनाव न बढ़े, ऐसी स्थिति पर बातचीत हुई है। और पूरे लखनऊ को कैसे सुरक्षा के घेरे में लिया जाए कि नए वर्ष में किसी तरह का कोई भी तनाव या हुड़दंग या लड़ाई झगड़ा ना हो पाए, इसकी पूरी तरह से बातचीत हुई है, मीटिंग्स हुई है, देर रात तक कल बैठकें हुई हैं। और आज आप नज़ारा देखिए, मैं हजरतगंज के अटल बिहारी वाजपेयी चौक हूँ, यानी अटल चौक पे हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। आप देख रहे हैं कि सड़क पर यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है, कहीं पे यातायात में कोई दिक्कत न हो। और यही हाल सिर्फ अटल चौक, चूंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ इसलिए यहाँ का नजारा दिखा रहा हूँ। तस्वीरें आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यातायात बाधित ना हो, सेलिब्रेशन किस तरीके से युवा अच्छी तरीके से मना सके, जनता अच्छी तरीके से मना सके लखनऊ की, इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब बस शाम का इंतजार है जब युवा जश्न मनाएंगे। लेकिन इस बीच नोएडा वासियों के लिए खबर है, क्योंकि नोएडा वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि घर जाने की नो टेंशन। नशे में धुत लोगों को पुलिस कैब से घर भेजेगी। जी हाँ, सनरूफ खोलकर हुड़दंग करने वालों पर हालांकि एक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा, हुड़दंग नहीं करना है। पुलिस ऑटो टैक्सी की व्यवस्था कराएगी, अगर आप नशे में ज्यादा हैं तो आपके लिए व्यवस्था होगी। होटल रेस्टोरेंट से सीधे आपको घर पहुंचाया जाएगा। नोएडा पुलिस ने जिम्मा उठाया है, नशे में धुत लोगों को कार बाइक नहीं चलाने दी जाएगी, यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना हो। पुलिस मॉल और बार में हर समय निगरानी करेगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति हो उससे निपटा जा सके। महिलाओं के लिए महिला सहायता डेस्क बनाए गए हैं ताकि महिलाएं भी पूरी तरीके से खुद को सुरक्षित महसूस कर पाए, अपने आसपास वो एक घेरा देख पाए, सुरक्षा का घेरा देख पाए। और यही एक बड़ी वजह है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए तैयारियां तो ऑन पॉइंट कर ली गई हैं और ये भी कह दिया गया है यदि नियम तोड़े तो जेल के चक्कर काटने हो सकते हैं, लेकिन तैयारियां आपको धरातल पर क्या नजर आ रही है? क्योंकि हमने तस्वीरें दिखाई कि क्या कुछ प्रतिबंध आज के दिन रहने वाला है और कल क्योंकि नया साल है इस दौरान भी क्या कुछ रहने वाला है?